आज हम लोग ट्रांसलेशन के बारे में सीखेंगे, राइट। तो ट्रांसलेशन बाय डेफिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ अमीनो एसिड टू फॉर्म पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन। तो इट इज़ एक्चुअली द मेन जीन एक्सप्रेशन लेवल जहाँ पे डीएनए से आरएनए बन गया था ना ट्रांसक्रिप्शन से, एंड अल्टीमेटली आरएनए से प्रोटीन बनेगा बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ अमीनो एसिड। So what are all the components or the element that is required for translation? तो obviously the resultant product of transcription मतलब mRNA तो चाहिए which is in the 5' to 3' direction, right? उसके बाद next important element which is the site of protein synthesis is nothing but ribosomes. तो राइबोसोम्स का दो सब यूनिट्स रहता है, लार्जर सब यूनिट एंड स्मॉलर सब यूनिट. दिस इज बेस्ड ऑन द मोलिकुलर वेट, ओके, मोलिकुलर मास के बेसिस में. और प्रोकैरियोट्स में जो राइबोसोम प्रेजेंट है उसको बोलते हैं 70S राइबोसोम्स, वेयर एज यूकैरियोट्स का राइबोसोम स्लाइटली लार्जर है एंड इट इज 80S राइबोसोम, राइट. एंड S इज नथिंग बट द सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, मतलब इसका वेट के बेसिस में तुम बोल सकते हो, या मॉलिक्यूलर मास. तो प्रोकैरियोट्स का राइबोसोम का लार्जर सब यूनिट का अगेन मास इज नथिंग बट 50S एंड द स्मॉलर सब यूनिट इज 30S. एट द सेम टाइम हमारा यूकैरियोट्स का है लार्जर सब यूनिट 60S और स्मॉलर सब यूनिट 40S. रिमेंबर करना कि बोथ राइबोसोम के अंदर बहुत सारा प्रोटीन्स रहता है एंड आरएनए भी रहता है, ऐसा छोटा छोटा आरएनए जो फ्यूचर में प्रोटीन सिंथेसिस में असिस्ट करता है, ठीक है. 80 to 100 और इवन मोर प्रोटीन्स राइबोसोम्स के अंदर में प्रेजेंट रह सकता है. फाइन. थर्ड इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट विच इज़ द टीआरएनए, इसको एडेप्टर मॉलिक्यूल भी बोला जाता है. क्यों? क्योंकि टीआरएनए ही एक वन टाइप ऑफ आरएनए है जो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस अमीनो एसिड्स को लेके आता है. कैसे, मैं तुमको बताती हूँ, ठीक है. तो टीआरएनए का स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो इट इज एक्चुअली सेड एज अ क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर, ठीक है. तो सिंस इट इज एन आरएनए, इसका भी 5' to 3' एक स्ट्रेंथ है बिकॉज ऑफ बेस कॉम्प्लीमेंटेरिटी. कुछ एरिया में बोन फॉर्मेशन हो गया, कुछ स्पेस में ये बोन फॉर्मेशन नहीं होने के कारण छोटा छोटा बबल्स जैसा क्रिएट हो गया. और ये टीआरएनए में इम्पोर्टेंट रीजन से तुम्हारा ये 3' एंड जिसको बोलते हैं एक्सेप्टर एंड, यहाँ पे ही हमारा स्पेसिफिक अमीनो एसिड आके बाउंड होगा, ठीक है, जो कैरी करेगा डिफरेंट अमीनो एसिड को टूवर्ड्स द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है. उसके बाद ये जो इम्पोर्टेंट रीजन है जिसको बोलते हैं एंटीकोडन लूप. कोडन मतलब क्या था? द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड बेस जिस तीन सेट्स में जो होता है विच विल कोड फॉर अ सिंगल अमीनो एसिड, राइट. तो फॉर ईच अमीनो एसिड अपना कोडॉन्स तो रहता ही है, और वो कोडॉन अगर तुम्हारा AUG है स्पेसिफिकली फॉर कौन सा अमीनो एसिड? मिथियोनिन, ठीक है. तो इसका ही कॉम्प्लीमेंट्री रीजन हमारा एंटीकोडन लूप में प्रेजेंट होगा. तो यहाँ पे क्या दिख रहा है इन दिस पर्टिकुलर रीजन? UAC, ठीक है. तो UAC से एंटीकोडन, तो इसके साथ ही स्पेसिफाई हो जाता है दिस टीआरएनए विल बी एबल टू टेक अप व्हिच ऑफ दिस अमीनो एसिड. एलानिन का अलग कोडॉन रहता है, सबका अलग कोडॉन रहता है, मिथियोनिन को ही ये लेगा. व्हाई? बिकॉज ये टीआरएनए स्पेसिफाइड टू कैरी ओनली मिथियोनिन. सिमिलरली ऐसा 20 डिफरेंट टीआरएनएस 20 डिफरेंट अमीनो एसिड को कैरी कर सकता है, ठीक है. सो दिस वाज रिगार्डिंग आवर एडेप्टर मॉलिक्यूल, हमारा टीआरएनए. तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे रिगार्डिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन. एज यू नो ट्रांसक्रिप्शन हमारा न्यूक्लियस में हो गया था एंड थ्रू प्रोस ट्रांसलेशनल क्या हो गया? अल्टीमेटली न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में आएगा. तो हमारा साइटोप्लाज्म ही है द साइट ऑफ ट्रांसलेशन. क्यों? क्योंकि राइबोसोम्स आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, राइट. ऑल द अदर एलिमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसलेशन आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, both in prokaryotes and eukaryotes same. So there are basic तुम्हारा steps जो translation में लगता है. First and foremost is the activation of amino acid to the tRNA.
मतलब एक स्पेसिफिक टीआरएनए कौन अपना अपना अमाइनो एसिड को कैरी करके रेडी रहना पड़ेगा ना फॉर अ प्रोसेस टू एक्चुअली प्रोसेस, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं एक्टिवेशन ऑफ टीआरएनए। ऑल डिफरेंट टीआरएनए ये साइटोप्लाज्म में फ्री फॉर्म में पहले तो प्रेजेंट रहता है, ओनली व्हेन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन हो गया और एमआरएनए अभी साइटोप्लाज्म में आ गया, अभी डिफरेंट टीआरएनए क्या करेगा, अपना अपना अमाइनो एसिड को ये कैरी करना शुरू करेगा। और ये प्रोसेस ऑफ चार्जिंग ऑफ द टीआरएनए विद अ स्पेसिफिक अमीनो एसिड, या इसको अमीनो एसाइलेशन भी बोलते हैं, इसको हेल्प करता है एक पर्टिकुलर एंजाइम अमाइनो एसाइल सिंथेस। तो अमाइनो एसाइल सिंथेस क्या करेगा, इट विल हेल्प इन द एक्टिवेशन ऑफ द टीआरएनए या फिर हमारा अमीनो एसिड टू बाइंड एट द स्पेसिफिक टीआरएनए फॉर द नेक्स्ट प्रोसेस, इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन शुरू करने के लिए। ठीक है, सो दैट वाज इट रिगार्डिंग एक्टिवेशन। सेकेंड स्टेप में आता है हमारा इनिशिएशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। तो इसको मैं विद द हेल्प ऑफ अ रिप्रेजेंटेशन में तुमको दिखाती हूँ ये कैसा होता है एक्चुअली। सो कंसिडर करो दिस इज अ एमआरएनए मॉलिक्यूल जो आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस साइटोप्लाज्म में आ गया है। इन द साइटोप्लाज्म हमारा मेन ट्रांसलेशन यूनिट क्या है, राइबोसोम्स। ये तुम्हारा फ्री फॉर्म में ये फ्लोटिंग रहता है और दे आर नॉट जॉइंट टू वन अनदर। जब भी उन लोग को अपना एमआरएनए दिखेगा वो लोग क्या करेगा, दे विल स्टार्ट असेंबलिंग। फर्स्ट द स्मॉलर यूनिट विल असेंबल, उसके बाद हमारा लार्जर यूनिट और विल आल्सो स्टार्ट टू असेंबल। ठीक है, तो दिस असेंबली of the ribosomes, both the units onto the mRNA molecule will help in the initiation of transcription process. तो once इसका association हो गया, ये क्या करेगा, it will start to scan the mRNA. Scanning in the sense it will just start to move. और ये कब तक स्कैन करता रहेगा, जब तक हमारा फर्स्ट इनिशिएशन कोडॉन which is AUG नहीं मिलता। एट द सेम टाइम यहाँ पे मैंने जो डायग्राम दिया है, द लार्जेस्ट सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, इमेजिन कि ये भी प्रेजेंट है बट जस्ट फॉर द ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग इसको मैंने साइड पे रख दिया है, लेकिन ये भी प्रेजेंट रहता ही है। ठीक है, द लार्जेस्ट सब यूनिट ऑफ राइबोसोम कंटेन 3 साइट्स विच इज़ द ए साइट, द पी साइट और द ई साइट। ये दो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। दिस आर एक्चुअली द साइट्स वेयर हमारा टीआरएनए आके असेंबल्ड होगा एंड हमारा पोलीमराइजेशन ऑफ अमीनो एसिड होगा। ठीक है, तो इनिशियली जब ये स्कैन कर रहा था until it reached the initiator codon which is the AUG, once it reached the AUG codon हमारा different tRNA specific for AUG क्या आ जाएगा, the tRNA जिसके साथ कौन अटैच रहेगा, हमारा मिथियोनिन मॉलिक्यूल विल कम एंड सेट हियर। तो यहाँ पे स्पेसिफिक टीआरएनए टू विच मिथियोनिन इज अटैच ये आ जाएगा एट द ए साइड। दिस ए साइड इज नथिंग बट एक्सेप्टर साइड। ठीक है, इसके बाद ये मूवमेंट ऑफ द राइबोसोम तो रहेगा ही, तो ये जब नेक्स्ट कोडॉन में चला जाएगा, दिस tRNA टू which methionines attach, ये आ जाएगा P साइड में, leaving the A साइड empty, right? अभी क्या करेगा, दिस पर्टिकुलर कोडॉन को रीड करेगा CAG। नाउ इट एक्चुअली कोड्स फॉर तुम्हारा ग्लूटामिन, राइट? तो जेनेटिक कोड का टेबल स्टडी करके देख सकती हो कौन सा अमीनो एसिड इसको कोड करता है। तो क्या करेगा, स्पेसिफिक टीआरएनए to which the amino acid specific for this particular codon आके अभी अटैच हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल ग्लूटामिन। ठीक है, अभी क्या होगा, बिकॉज ऑफ द क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ दिस टू अमीनो एसिड यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्डिंग हो जाएगा। ठीक है, क्लोज प्रॉक्सिमिटी विल लीड टू द पेप्टाइड बॉन्डिंग ऑफ दिस टू अमीनो एसिड एंड विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम हमारा राइबोसोम का मूवमेंट तो इट इज नॉट स्टॉपिंग, राइट? सो इट विल कंटिन्यू टू स्कैन leaving our glutamine attached tRNA at the P side now, और अभी once a peptide bond has been formed हमारा या फिर methionine acylate tRNA will now simply exit through the E side because इसका काम हो गया ना, methionine has already been attached to the next amino acid। अभी क्या होगा,
इस सिचुएशन में अगेन द ए साइड इज एम्प्टी now the third tRNA with which हमारा ये codon specified है with a specific amino acid, for example proline, right? So ये amino acylated tRNA आएगा again because of this close proximity, इसके बीच में bonding हो जाएगा and ये तुम्हारा चलता रहेगा with due course of time, ये remove होता रहेगा and this process will continue for the remaining other codons. ठीक है, तो कंटिन्यू होता रहेगा, स्कैन होता रहेगा एंड अल्टीमेटली एडिंग द स्पेसिफिक अमीनो एसिड फॉर अ पर्टिकुलर कॉडन. और ये कब तक चलता रहेगा? जब तक ये पर्टिकुलर एनी ऑफ द स्टॉप कॉडन जस्ट लाइक UAA, UAG एंड UGA जब तक रीच नहीं हो जाता. रिमेंबर दैट फॉर एवरी स्टॉप कॉडन कोई भी अमाइनो एसाइलेटेड tRNA प्रेजेंट नहीं है. तो क्या होगा? Eventually this particular area में since no tRNA is coming, ये स्कैन चलता रहेगा एंड अल्टीमेटली ये अमाइनो एसिड का जो चेन है या पॉलीपेप्टाइड चेन विल बी रिमूव्ड फ्रॉम दिस राइबोसोमल यूनिट. ठीक है, तो इस सिचुएशन में अगर देखोगे तो until the stop codon and until the reaching of the initiator codon, certain portion is not getting translated, right? So the region which doesn't get translated at the 5' position is termed as the 5' UTR. It's nothing but untranslated region or the region towards the 3' end या फिर आफ्टर हमारा स्टॉप कॉडन, इसको बोलते हैं 3' UTR या 3' untranslated region. So in this manner once it reaches the stop codon और कोई tRNA आता नहीं है, हमारा राइबोसोम से क्या करेगा? स्लोली इट विल डिसिपेट आउट और ये दो जो सब यूनिट्स है अगेन ये सेपरेट हो जाएगा और it can again continue the synthesis of the amino acid of this particular mRNA itself. ठीक है, so this is how the process of translation occurs and with which by taking the codons of the mRNA molecule, specific chain of amino acid has been created and ultimately the formation of proteins.